चलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2A मैथ्स रत्ना सागर। क्लास 7 रत्ना सागर में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, क्लास 8 भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं क्लास 9 भी स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 फिर कभी करेंगे, पहले चैप्टर नंबर 2 से कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहते हैं इस चैप्टर में। और ये रत्ना सागर की बुक है जो मैं मंगा चुका हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। देखिए जी, एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए जी, एक्सरसाइज 2A है, क्वेश्चन नंबर 1। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, पॉलिनोमियल कहते किसको हैं? पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, ज़रूरी नहीं है कि 9th क्लास की किताब है तो 9th क्लास का बच्चा ही समझेगा। अगर कोई 8th क्लास का बच्चा पॉलिनोमियल समझना चाहता है, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो या कोई भी इंसान हो जो पॉलिनोमियल को समझना चाहता है कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, वो ये देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा। देखिए जी, पॉलिनोमियल्स में दो चीज़ होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, 1 2 3 -1 -2, कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ABCD, A to Z, ABCD EF GH IJK, माइनस में हो कैसे भी हो, वो सब इसमें आ जाएगा। कांस्टेंट मतलब नंबर्स, वेरिएबल मतलब ये हमारी ABCD हो गई। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है ना, आपको कुछ बातों का बस ध्यान रखना है। आपको करना, देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सब होगा पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है सर? कहीं पे लिखा हुआ है 3x, कहीं की पावर 2, 3x और 3x की पावर -1। ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है वेरिएबल की? 2 है। और पॉलिनोमियल के अंदर देखो एक कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है। इसमें कांस्टेंट ये रहा, वेरिएबल ये रहा। वेरिएबल की पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर 1 होती है, तो इसकी पावर 1 है। कांस्टेंट ये रहा, वेरिएबल ये रहा, पावर कितनी है? -1। हमारे होल नंबर क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चलते जाते हैं। अनलिमिटेड जितना भी आप चला सकते हो उतना आप चला लीजिए। माइनस के नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, डिवाइड वाले नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, या फिर ये बोल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। बस आपको ध्यान रखना है 0 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स होंगे। नो नेगेटिव नंबर, नो फ्रैक्शन नंबर, नो डेसिमल नंबर, तो वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ सीखिए, कहीं पे लिखा हुआ है 3, तो बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप बोलोगे ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो ये है हमारा कांस्टेंट, क्या हमारा कांस्टेंट। ठीक है सर, लेकिन वेरिएबल कहाँ है? देखो जिस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसके साथ अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी वेरिएबल लगा दीजिए। उसका वेरिएबल होता है मान लो x0 या a0 या b0। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होगी ना तो आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे वो वेरिएबल की पावर 0 हो, चाहे वो नंबर की पावर 0, आंसर हमेशा 1 आएगा। अभी आंसर 1 क्यों आता है वो कभी और बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बता रहा मैं। ठीक है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है 3। अब देखो 3 ये मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई x0 मतलब 1 इक्वल्स टू 3, 3 तो 3 बन गया। तो कहीं पर अगर जिस तरीके से कहीं पर अगर x लिखा है तो कांस्टेंट क्या है? कुछ नहीं, तो इसका कांस्टेंट है 1। तो जिस तरह से x हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें ये वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है A B C तो इन सब के साथ 1 छुपा हुआ है। उसी तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है 3 4 5 तो इनके साथ कोई भी वेरिएबल और उसकी पावर 0 छुपा हुआ है, या A0 B0 या Z0 छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं होनी चाहिए, सॉरी, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना ज़रूरी है, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। एक और चीज़, कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर -2x0, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो माइनस में पावर है ना, ये तो भाई किसकी है? कांस्टेंट की। कांस्टेंट की पावर माइनस में हो, डिवाइड में हो, फ्रैक्शन में हो, मतलब डेसिमल में हो, कैसी भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है।
वेरिएबल की पावर से मतलब है, वेरिएबल की पावर जो है जीरो माइनस में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, तो किस में होनी चाहिए? सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए। एक और चीज़ कहीं पे लिखा है 5/x, देखो ये तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों सर? 5, यहाँ पे तो x की पावर 1 है, जिसकी पावर आपने बताया जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, a b c इन सब की पावर 1 है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि एक और रूल है, वेरिएबल नीचे डिवाइड में नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है? वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो कहीं पे लिखा है 2x/y, तो y की पावर कितनी यहाँ पे? ऊपर छोड़ दो, ऊपर तो ठीक है, y की पावर 1 है तो वेरिएबल हो गया। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, देखो y को ऊपर लेके जाओ, सर 2x जब y ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी ना, क्योंकि जब नीचे पावर है तो ऊपर जाती है तो -1 हो जाती है। कहीं पे लिखा है 2x - 1, तो इसको मैं 2 और अगर 2 इसको मैं 2/x लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं -1 को नीचे लाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, जब मैं +1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो वापस से 2x - 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिखो एक ही बात है, इसीलिए हमने बोला है कि डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। कहीं पे लिखा हुआ है 2x² सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, पिटाई हो जाएगी आपको, आपकी पिटाई हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल है। सर अभी तो आपने बोला डिवाइड में नहीं होना चाहिए। बेटा आगे देखो कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? ये देखो ऐसे है ना, ये ऐसे है तो इसको सॉल्व करके देखो। 2x मतलब ये x की पावर 2 है, मतलब x × x है, और नीचे कितना है? x है, x कर दिया तो कितना बचा? 2x बचा। तो ये सॉल्व करके इतना हो गया। तो अगर कोई भी आपको नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, पहले इसको देखना कितना सॉल्व हो रहा है। सॉल्व करने के बाद जब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तब बताना पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं एक्सरसाइज। बस 2 बातें ध्यान में रखनी है, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट में होगा तो पावर वही हो जाएगी 1/2 हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, और वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें बताना है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, वो आपको बता दो। देखो x की पावर 3 है प्लस 2/3 x² प्लस √2, ये x √2 के बाहर है प्लस 1। हमें इसमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, बताना है पॉलिनोमियल भी है और ये बताना है वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो 2x + y, तो ये मेरा है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक x एक वेरिएबल, y 2 वेरिएबल। कहीं पे लिखा हुआ है x³, ये वन वेरिएबल है। आपको वेरिएबल की पावर नहीं देखनी, आपको देखना है कि कितने डिफरेंट वेरिएबल उसमें यूज़ किए गए हैं, मतलब कि जैसे इस पूरे में एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, वो है x, इसके अलावा कोई x के अलावा कोई डिफरेंट वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया, तो ये वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये होता है वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल यूज़ होंगे, 2 डिफरेंट वेरिएबल में भी a और b यूज़ हो गया तो 2 वेरिएबल हो गया, a b c यूज़ हो गया 3 वेरिएबल हो गया, a b c x हो गया 4 वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा देखो x की पावर 3 2/3 x की पावर 2, सबसे पहले ये हमारा है, हम लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों है बस वो आपको बताना नहीं है, बस आपको बस लिखते चलना है। 2/x की पावर 2 + 5। अब देखिए ये x की पावर कितनी है? नीचे 2। इसको कितना भी सॉल्व कर लो आप, कितना भी सॉल्व कर लो, x की पावर नीचे 2 नहीं जाएगी। ट्राई करके देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लोग एलसीएम लोग, x की पावर नीचे 2 रहेगी। तो डिवाइड में आ गई वेरिएबल डिवाइड में आ गया, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको कोई रीज़न नहीं देना, इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि गिव रीज़न वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल और वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल, आपको बस डायरेक्ट लिखना है अपने माइंड में सॉल्व करके। थर्ड देखिए x + 5/x - 2। ठीक है, अब बताइए, देखो इसको कितना भी सॉल्व कर लो, नीचे x रहेगा। देखो यहाँ पे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, नीचे जो x है वो x को आप हटा नहीं सकते, सॉल्व करके देख लेना रफ में, x नीचे रहेगा ही रहेगा। तो इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। x नीचे कब हटेगा? जब सिंपल है, कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा एक बार ऐसा कुछ होगा तब हटेगा। ऐसे वाले में तो x हट ही नहीं सकता नीचे से, क्योंकि वो एलसीएम में रह जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए,
एक्स क्यूब प्लस 2/x² प्लस 3/x प्लस 4। इसमें आप करोगे ना, नीचे का जो x है वो नहीं हटेगा। इसमें आप एलसीएम लेके देख लो, इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका, कुछ वो हटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं किसी से जब आपका। तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया है, एक तो पावर जो है वेरिएबल की होल नंबर में होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, डिवाइड में मतलब नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ देखिए, चलो इन चारों को रब कर देता हूँ। फिफ्थ देखिए जी, y प्लस 5y का क्यूब प्लस 1/2y²। ये देखिए, पहले तो देखिए वेरिएबल कितना, एक ही वेरिएबल है, वो है y वाला, ठीक है। y की पावर जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बस सिंपल है। कोई डिवाइड में हमारा वेरिएबल नहीं है, ना ही वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, ठीक है। हम बोलेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है जी। 6 देखिए, x -2, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व कर लो, मगर मुझे देख के समझ में आ गया ये पॉलिनोमियल है। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x², देखो x मल्टीप्लाई x कितना होता है, x² होता है, और x प्लस x कितना होता है, 2x होता है। ये डिफरेंस बच्चों याद रखना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ती है, और जब ऐसे प्लस करते हैं तो 2 आता है आगे, और ये x सेम रहता है, ठीक है। तो x को x से मल्टीप्लाई करा x², अब माइनस है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा 2x, ठीक है। तो बताओ क्या है, बिल्कुल है मेरा ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है जी। 7th पे आ जाओ। √3x², x आई थिंक इससे बाहर है, रूट में नहीं है, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना है कि रूट में वेरिएबल है या नहीं है, क्योंकि वेरिएबल रूट में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अगर ये रूट में वेरिएबल है तो रूट की जगह इसको वैसे लिख सकता हूँ 1/2। रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। या फिर सिंपल याद रखो, अगर वेरिएबल रूट के अंदर है तो वो हमारा रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, 7th। 3x² - 8x + 7, ठीक है। देखो जी x की पावर कितनी है, x हमारा सिंपल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। 8वां 1/3x⁻² प्लस 3x⁻1 प्लस 7, ठीक है, प्लस 7, यही है ना। देखो जी, अब ये माइनस में पावर है, ठीक है। चलो मैंने समझ लिया कि माइनस की पावर ऊपर लेके जाओगे तो प्लस की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे लिख दोगे। ये भी ध्यान देना कि अगर नीचे देखो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ना 2xy - 1, तो ये मत कर देना आँख बंद कर देंगे, अरे माइनस में पावर आ गई, अरे या फिर डिवाइड में आ गया तो वेरिएबल नहीं है। पहले से ये देखो, इसका मतलब ये होता है 2, और ये x ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, ये 2 मतलब इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसीलिए अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो मतलब वो कहीं पे ये लिखा हुआ है। तो अगर नीचे पावर दी हुई है और वो माइनस में पावर है तो उसको फटाफट से ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके देखो। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे कोई बेनिफिट होगा नहीं। देखो 1/3 है, अभी x⁻² है ना, तो मैं उसको ऊपर लेकर आ गया, तो ऊपर लेकर आ जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में x⁻2 हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है, अब ये 3 है, अभी x⁻1 है ना, यहाँ पर भी x⁻1 ही लिखो। अब प्लस है और ये 7 है, तो कितना हो गया मेरा, x² प्लस 3x⁻1 प्लस 7। देखो माइनस में पावर आ गई ना, बस हमने कहा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। माइनस में आ गई या तो नीचे जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगी, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बस, ठीक है। बस सिंपल, रब कर देता हूँ इसको। 9th देखिए, 5√x आ गए, देखो रूट में आ गई पावर, प्लस √2y, y बाहर है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे,
सिंपल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सिंपल। देखो पहली बात तो ये वन वेरिएबल में नहीं है, दो वेरिएबल है इसमें एक्स और वाई। दूसरी बात ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा नहीं है पॉलिनोमियल। 10th देखिए 8x बिल्कुल है पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है जी। 11 देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 4। देखिए ये मेरा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर सारी होल नंबर्स में है, मतलब नेगेटिव में नहीं है, डिवाइड में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, और बेसिकली डेसिमल में नहीं है, रूट में नहीं है। बेसिकली इस तरीके से है, और कोई डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल वो वेरिएबल नहीं है। ये मेरा पॉलिनोमियल है। मगर इसने पूछा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मगर ये 3 वेरिएबल वाला है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ऐसे लिख के आना, टीचर भी इंप्रेस हो जाएगी, अरे वाश तो सब आता है, वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है, इस तरीके से। ठीक है, ए आई के बाद यहाँ पे ए है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल। ठीक है, 9, 10th 11th 12th हो गया। 12th पे आइए। देखिए जी x-2 x-4 अपॉन में कितना है x। देखो नीचे का x खत्म नहीं होगा, देख के समझ में आ रहा है आपको। सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। x को इस x से, देखो कुछ भी कर लो यार, नीचे वाला खत्म ही नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x-2 है ना, तो पहले हम इसको देखो, इस x को लिखेंगे, ये वाला x लिखो, और इस पूरा वाला ब्रैकेट लिखेंगे। ये सबको आता होगा, आप 9th क्लास में हो। इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, अब -2 है -2। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल होता है ऐसे। ठीक है, नीचे कितना है? नीचे तो x ही चल रहा है। अब आगे सॉल्व करो। x को x² -4x को 4x -2 हो गया 2x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 4 8। ठीक है, पहले ये लिखते हैं, फिर ये पूरा लिखते हैं, फिर -2 लिखते हैं, फिर ये पूरा लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। नीचे कितना हमारा x है, इसको आगे सॉल्व और करो। x² तो x² हो गया, 4x और 2x -6x हो गया, ये +8 हो गया। अपॉन में कितना x, देखो x कटेगा ही नहीं, तो लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देख के समझ में आ गया था। वैसे अगली बार से सॉल्व मत करना, देख के समझ आना, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट दी कॉफिशिएंट, हमें क्या लिखना है? कॉफिशिएंट हमें लिखना है। ठीक है जी, कॉफिशिएंट ऑफ x²। देखिए पहला पार्ट देखिए, 4x² + 7x। ठीक है, हमें बताना है कॉफिशिएंट। देखिए कॉफिशिएंट बताता हूँ क्या होता है। किसको बताना है? x²। तो पहले इसमें x² ढूंढो, ये रहा। इसके साथ जो होगा कांस्टेंट वो कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका कॉफिशिएंट लिखेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ x²। कितना है जी? 4 लिख दिया बस। सेकंड पार्ट समझ में आ गया। चलिए सेकंड देखिए, 4 + 3x -5/3 x²। इसमें लिखेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ x²। कितना होगा जी? x² के साथ क्या है यहाँ पे? π/3 है, लेकिन π/3 के आगे क्या है? माइनस, तो -π/3। ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे x² के साथ क्या था? 4 के आगे क्या था? कुछ नहीं। तो 4 के आगे यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस। बेसिकली यहाँ पे x की पावर 2, इसका कॉफिशिएंट ये है, मगर इसके आगे क्या है? माइनस, तो माइनस भी आएगा। ये बहुत ध्यान रखना है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, √5x + 2। अच्छा, ये x जो है रूट के अंदर ही है, नहीं है। कॉफिशिएंट लिखेंगे, देखो कॉफिशिएंट ऑफ x²। सर x² तो है ही नहीं, क्या कर रहे हो? मतलब कुछ है नहीं उसका कॉफिशिएंट। वेरी गुड, 0। भाई जब x² ही नहीं है तो कॉफिशिएंट तो 0 होगा ना, कुछ है नहीं कॉफिशिएंट उसका, तो लिख देंगे भाई इसका कॉफिशिएंट कितना है? 0 है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। कितना ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी हमें कॉफिशिएंट लिखना है। ठीक है, इसमें सब में अलग अलग दिया होगा। देखो पहला दिया है हमें x इन
एक्स एक्स माइनस 5। इसने बोला कि हमें कॉफिशिएंट लिखना है एक्स का, यहाँ पे ना क्वेश्चन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, हमें एक्स का कॉफिशिएंट लिखना है इन इसमें, मतलब इसमें बताओ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। तो पहले आप इसको सॉल्व करना, ये बात बोलना सर एक्स के साथ तो ये पूरा है, नहीं पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स एक्स माइनस 5, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, सिखाया था एक्स मल्टीप्लाई एक्स हमारा एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मतलब एक्स की पावर 3, ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4, इस तरीके से। अब देखो माइनस है, माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स को करोगे तो आंसर 5x आएगा, ठीक है, 5 प्लस एक्स करोगे तो आंसर 5 प्लस एक्स ही आएगा, ये एज इट इज़ रहता है, ये प्लस नहीं होता। 5 माइनस एक्स करोगे तो भी ये 5 माइनस एक्स ही आएगा, 5 डिवाइड बाई एक्स करोगे तो भी ये 5 बाई एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय। बस मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई हट के चिपक जाता है ऐसे साथ में, इसमें एज इट इज़ रहेगा बाकी सब में, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई इज लाइक आलू, आलू जो होता है हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, मल्टीप्लाई इज लाइक आलू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस 5x, हमें किसका बताना था, एक्स का। अब बताइए इसमें एक्स क्या है, सर ये रहा एक्स, ये रहा एक्स ना, एक्स मतलब ये, मतलब एक्स की पावर 1 मतलब पावर 1, ये तो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 तो लिखा नहीं है, ये बहुत ध्यान देना है बच्चों। एक्स तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 आ गया, माइनस 5 हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये, ठीक है जी, बहुत ईजी है। आपने बताना है हमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 का, इन किस में बताना है, इन 1/2 एक्स की पावर -3 प्लस 3x माइनस 1। सर इसमें तो एक्स की पावर 3 है नहीं, एक्स की पावर -3 है। अरे भाई पहले लिखो, सब्र करो थोड़ा, ऐसे मैंने आपको सिखाया था। अगर नीचे पावर, अगर माइनस किसी भी चीज़ की पावर माइनस है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है 1/2 की पावर -1, तो इसको मैं 1/1 इसको मैं 2 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई में, जब वो नीचे डिवाइड में ऊपर जाके तो प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 बाय में मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब ये कितना हो गया, 2 हो गया, कहीं पे लिखा हुआ है 2, तो इसको मैं 2 के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 होता है, देखो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे ले आऊँगा, तो मैं क्या कर दूँगा 1/2 की पावर -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। वेरी सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ उसमें है नहीं, ठीक है ना। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। हाँ ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, तो 1/2 तो ऐसे लिख दीजिए। अभी एक्स की पावर -3 है ना, इसको ऊपर ले जाइए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स की पावर +3 मतलब 3 प्लस 3x माइनस 1। तो मैं एक्स की पावर 3 का बताना ना, इसको ऐसे सॉल्व कर लो या इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स की पावर 3 मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या है, देखो ये पूरा का पूरा इसका कॉफिशिएंट हो गया। मतलब कॉफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है ना। एक्स की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ये है। अगर कहीं देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, x³ ऐसे भी लिख सकता हूँ। कोई बोलेगा बताओ x3 का कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x3 का कॉफिशिएंट क्या है, तो x3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई में कुछ होना चाहिए, बस नीचे हवा में कोई लटकता नहीं है, ऊपर भी कुछ होता है, नीचे बस ऐसे नहीं होता। ऊपर क्या है, ऊपर 1 है, क्योंकि मैंने बताया था वेरिएबल के साथ अगर 1 नहीं दिख रहा तो छुपा हुआ है, 1 है, और नीचे कितना है, 2 है। तो ये बेसिकली ऐसे है, इसको बेसिकली ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गया ना कॉफिशिएंट, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कॉफिशिएंट होता है। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा 1/2 कॉफिशिएंट हो गया। इसको रब कर देते हैं, अगला करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है जी। थर्ड देखिए, इसका थर्ड में क्या है, x² इन π/2 x² प्लस 3। तो हमें बताना है इसमें किसका, x² का। तो हम लिखेंगे, समझ में आ गया होगा आपको, कॉफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू π/2। π/2 क्यों, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई के साइड नहीं लगा, मतलब हमें पता मल्टीप्लाई में हमने 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 तो इसके साथ प्लस में आ रहा है, जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो लिखते हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है डिग्री, ठीक है, ये आपकी कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला 13 माइनस एक्स प्लस 3x की पावर 6, ये है ना। इसमें जो वेरिएबल है, देखो क्या वेरिएबल है, एक्स। सब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री इक्वल्स टू 6। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, -7। इसमें बताओ डिग्री क्या है। देखिए पहले इसको आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। सर इसमें तो वेरिएबल नहीं है भाई, आपको बताया है अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ है एक्स या ए या बी, कांस्टेंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, वो छुपा हुआ है, वो 1 है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में। उसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 3 -7, वेरिएबल दिख रहा है तो वो छुपा हुआ है, x0 है, x0 मतलब x0 का मतलब a0 b0 c0 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग x0 लेते हैं, अच्छा लगता है, x0 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि x0 या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है या किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। क्यों आता है वो कभी और सिखाएंगे। पहले इसको आप लिखोगे ऐसे -7x0, फिर आप बोलोगे डिग्री इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। चलिए थर्ड में आइए, x की पावर 3 माइनस √2x, ठीक है। डिग्री लिख दो 3 डिग्री है भाई, देख के समझ में आ रहा है मेरे को। फोर्थ पे आइए, y की पावर 3 प्लस y का स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं करना, पहले सॉल्व करना, y को से मल्टीप्लाई करो 3y का क्यूब। देखो इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, छोड़ दिया। अगर इसको क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अपने आप से सवाल पूछिए, यस मैं कर सकता हूँ, तो पहले कीजिए, उसके बाद डिग्री बतानी है। उसी तरीके से पहले सॉल्व करना है, फिर बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले सॉल्व करना है, फिर बताना है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, पहले पूरा सॉल्व करना है। इसको इससे सॉल्व करो 3y² प्लस, देखो y की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 2, तो कितना हो जाएगा y की पावर 5। कैसे, 3 और 2 5, पावर को प्लस कर देते हैं इस टाइप में। y की पावर 2 मल्टीप्लाई y, तो कितना हो जाएगा y की पावर 3, क्योंकि 2 और 1 3 पावर, y की पावर 2 और मल्टीप्लाई y की पावर 6, तो कितनी होगी y की पावर 8, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गए होगे पैटर्न, ठीक है। प्लस कर रहे हैं बेसिकली वेरिएबल की पावर, तो y की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 2 कितना हो जाएगा, y की पावर 3 और 2 5, 3 और 3 दूनी 6, ये मत कर देना, 3 और 2 5 करना है। अब बताओ डिग्री कितनी है भाई इसमें, अब डिग्री है इसमें 5। आप पहले सॉल्व करते आप बोलते डिग्री 3 है, अगर आप पहले बिना सॉल्व करिए बताते कि डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट तो 3 है ना, 5 है, ठीक है। 4 पार्ट हो गए इसके, 5वां और छठा बचा है, चलो करो। फिफ्थ देखिए, x² माइनस 1/5 है, x प्लस √3 है, ऐसी है ना भाई। हाँ जी, डिग्री बताओ इसमें क्या है, आगे सॉल्व तो होगा नहीं ये। डिग्री इसमें 2 है और कुछ नहीं है, डिग्री इसमें कितनी है, 2 है। अगला चलिए 6th 0 है, क्या है भाई, देखो 0 है। सर आपने तो एक चीज़ सिखाई थी, आपने सिखाया था जिसके साथ कुछ नहीं होता कांस्टेंट में तो उसकी पावर x0 होती है, तो क्या हम इसके साथ वो लगा दें। आप बताइए सर, आप तो आप फंस गए, आप बताइए क्या लगा दें या ना लगाएं, आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते बताइए। देखिए जी, कहीं पर अगर 0 लिखा है ना, इसके साथ अगर आपने लिखा मल्टीप्लाई x की पावर 0 तो कितना हो गया 0। इसके साथ आपने लिखा x की पावर 2 तो भी 0। इसके साथ आपने लिखा x की पावर 4 तो भी 0। इसके साथ आप कुछ भी लगा लो तो 0 ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि इसके साथ ये है या ये है या ये है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो सब में 0 आ रहा है। कहीं पर 2 लिखा हुआ है तो इसके साथ मैं 2x की पावर 0 क्यों लगाता हूँ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2। क्या मैं इसके साथ क्या मैं 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1 लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, क्योंकि बन जाएगा 2x। ये था और ये बन गया बिना बात के, ऐसे तो हम करते नहीं है। तो इसलिए मैं इसके साथ सिर्फ में, जब ऐसा नंबर होता है मतलब 0 के अलावा कोई और नंबर होता है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं बस ये लगा सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है। अगर मैंने ये लगाया या मैंने ये लगाया या मैंने ये लगाया तो पूरा मतलब मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, आई हैव नो आंसर टू गिव। इस केस में तो मैं कुछ भी लगा दूँ भाई, 0 लगा रहा हूँ तब भी मेरा सेम आ रहा है,
तब भी सेम आ रहा है, हर केस में सेम आ रहा है। इसका मतलब हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पे है क्या। तो इस केस में आप लिखोगे डिग्री, देखो इस केस में आप लिखोगे अनडिफाइंड। भाई हमें नहीं पता, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, बहुत भाई हम नहीं कर सकते इसको डिफाइन, बस सिंपल सी बात है। ये आपको लिख देना, ठीक है। चलिए देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। देखिए हमें बताना है इसमें से लीनियर कौन सा है, हमें बताना है क्वाड्रेटिक कौन सा है, हमें बताना है क्यूबिक कौन सा है, क्या पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए लीनियर क्या होता है, जहाँ पे जो वेरिएबल होता है, या इसमें क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है। इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, इसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है। बस ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, 3 - x - x²। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। सेकंड देखिए 5। वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है, पहली बात तो वेरिएबल ही नहीं है तो लगा लेते हैं वेरिएबल, 5 है ना। हाँ ये कितना हमारा 5 है, तो 5 × x की पावर 0, मतलब ये हो गया 5x0। तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब जिसमें पावर 0 होगी उसको कांस्टेंट बोलेंगे, बस इतना याद रखना है। 1 पावर लीनियर, 2 पावर क्वाड्रेटिक, 3 पावर क्यूबिक, जिसमें 0 इसमें कांस्टेंट बोल देंगे, जिसमें पावर ही नहीं है बेसिकली इसमें कांस्टेंट बोल देंगे। थर्ड देखिए 3x³ + 5x² + 7x - 4। हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें सबसे बड़ी पावर देखनी है, क्या सब 3, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। कितना सिंपल है बस, है ना। इसके आगे लिख भी देना है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सब लिख देना है इसमें। 4 देखिए x² + √5 x + 3, क्या है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि पावर 2 है इसमें। 5वां देखिए y - 5y3, ये मेरा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल देगा इसमें आपको, क्योंकि इसने बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोल दिया या तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, या क्वाड्रेटिक होगा, या क्यूबिक होगा, या कांस्टेंट होगा, जो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा अगर पावर नहीं है तो उसकी कुछ। छठा, इसलिए देखना ये सारे इसमें पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। ये कौन सा है, पावर x, कुछ पावर नहीं है सर, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, याद रखना, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ a तो पावर 1 है इसका मतलब, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला देखिए आ मोनोमियल ऑफ डिग्री। सर ये क्या आ गया तमाशा, मोनोमियल बताते हैं 97। देखिए पॉलिनोमियल ना, पॉलीमर का मतलब, पॉलिनोमियल का मतलब होता है काफ़ी सारी टर्म्स, नॉमियल्स मतलब टर्म्स, पॉली मतलब मैनी, पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, 1 टर्म। देखो एक होता हमारा मोनोमियल, एक होता हमारा बाइनोमियल, एक होता हमारा ट्राइनोमियल। ये सारे हमारे पॉलिनोमियल के पार्ट हैं। क्या है भाई, ट्राइनोमियल, ठीक है, ये होते हैं हमारे। इसके बाद हम सबको बोल देते हैं पॉलिनोमियल। मतलब देखो मोनोमियल का मतलब जैसे मान लो 2x, ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल मतलब 2x + 2, मतलब 2 आ रहे हैं उसमें, मतलब 2 टर्म है, इसको इस पूरे को एक टर्म बोलते हैं। जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो एक टर्म बना लेते हैं, ठीक है। और प्लस और माइनस उसको सेपरेट करता है, मतलब बेसिकली प्लस और माइनस उसको एडिशनल करता है, मतलब 2 टर्म बना देगा, 3 टर्म बना देगा, ठीक है। अब ये देखिए ट्राइनोमियल क्या है, 2x³ + 2x² + 3, ये मेरा ट्राइनोमियल हो गया। क्योंकि इसमें देखो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 2x × x, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा मोनोमियल ही है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई तो सेपरेट नहीं करता ना, प्लस माइनस सेपरेट करता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे स्पेसिफिक पूछता है पता कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये मोनोमियल वाला है, ये बाइनोमियल वाला है, ये ट्राइनोमियल वाला है। ट्राइनोमियल से ऊपर सर, ट्राइनोमियल से ऊपर कुछ होता नहीं एग्जाम्पल, फिर वो पॉलिनोमियल आ जाता है दोबारा से, ठीक है। चलिए अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 97, हमें एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 97 होगी। मैंने बोला 2x⁻97 बन गया, या बोल दीजिए आप 3y⁻97, या सिंपली आप x⁻ बोल दीजिए 97, बस। डिग्री मतलब पावर, मोनोमियल मतलब एक वाला, ये मेरा हो गया पहले का आंसर, ठीक है जी। कुछ भी बना सकते हो आप। चलिए सेकंड पार्ट देखिए,
उसने क्या बोला सेकंड पार्ट में, अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 12, अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 12 बतानी है ट्राइनोमियल की डिग्री। सिंपल है, पहले बताओ ट्राइनोमियल मेरा होगा कैसे। देखिए मेरा ट्राइनोमियल होगा 3x की पावर 2 माइनस 4x की पावर कितनी बतानी है, 12 बता दी, ठीक है, मैंने इसे बता दिया। प्लस मैंने कुछ भी बोल दो, 5 लिख दो, 6 आपकी मर्जी है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। देखो ज़रूरी नहीं है कि एंड में ऐसे नंबर आना चाहिए, आप ऐसे आप 2x प्लस x इसको भी आप बोल सकते हो बाइनोमियल, ठीक है। और ट्राइनोमियल को आपने ऐसे लिखा, इसको आप दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ, x की पावर 12 प्लस x की पावर 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 3 हो गए, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेरिएबल है। अगर आप 2 भी लगाओगे ना, इसके साथ वेरिएबल हो गया x की पावर 0, अगर आप x लगाओगे इसके साथ कांस्टेंट हो गया 1, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो वो बनती है एक टर्म, प्लस माइनस उसको सेपरेट करते हैं, मतलब प्लस माइनस से 2 टर्म 3 टर्म बन सकती हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 2a पूरी की पूरी हो गई कंप्लीट।